दोस्तों, वैसे तो आजकल मिररलेस कैमरे मार्केट में फ्लडेड हैं। सभी कंपनियां हर दूसरे तीसरे महीने एक नया कैमरा लॉन्च कर देती हैं। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे कैमरे मार्केट में आज भी डिमांड में हैं जो 7 से 8 साल पहले लॉन्च हुए थे और अपनी परफॉर्मेंस और फीचर्स की वजह से आज भी लोकप्रिय बने हुए हैं। उनमें से ही एक कैमरा नाइकॉन का D7500 है, जो अपनी सुपर परफॉर्मेंस की वजह से मिड रेंज फोटोग्राफर्स के बीच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। आप मुझसे यह सवाल कर सकते हैं कि जब लगभग इसी परफॉर्मेंस लेवल के और इससे भी कम वजन के मिररलेस कैमरे, वो भी लगभग इसी प्राइस रेंज में उपलब्ध हैं, तो हमें एक 7 से 8 साल पुराना कैमरा लेने की सलाह क्यों कर रहे हैं? आपका सवाल बिल्कुल सही है, और आपकी जगह कोई और होगा तो वो भी यही पूछेगा। यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं, मेरा यह वीडियो शौकीन फोटोग्राफर्स के लिए नहीं है। शौकीन लोगों को मिररलेस ही लेना चाहिए। लेकिन मेरा यह वीडियो खास तौर पर उन प्रोफेशनल फोटोग्राफर्स के लिए है जो अभी मार्केट में जमना चाह रहे हैं और ये उनका पहला प्रोफेशनल कैमरा है। अब यदि आप प्रोफेशनल फोटोग्राफी के मार्केट में एंटर करना चाहते हैं और आपके पास लिमिटेड पैसे हैं, तो इन बातों पर ध्यान दीजिए। प्रोफेशनल फोटोग्राफी सिर्फ कैमरे से ही नहीं हो सकती है। साथ में आपको दूसरे सामान जैसे कि फ्लैश, लेंस और ट्राइपॉड आदि भी लेने पड़ेंगे। अब मान लीजिए कि आपके पास कुल कैपिटल 1 लाख रुपए हैं। आपकी जो जरूरत है और जो कैपिटल है, उसमें नाइकॉन का Z50, कैनॉन का R10 या सोनी का A6400 आ जाएगा। ये तीनों ही अपने अपने किट लेंस के साथ 80 से 85 हजार में आ जाएंगे। लेकिन यहाँ मैं आपको बहुत क्लियर तरीके से समझा दूं कि कैमरे के किट लेंस से प्रोफेशनल फोटोग्राफी नहीं हो सकती है। इसलिए कैमरे के साथ आपको एक 18 से 140 का लेंस तो लेना ही पड़ेगा। शुरुआती दिनों में इस एक लेंस से आप पूरी वेडिंग कवर कर सकते हैं। 18 से 140 के साथ ये तीनों ही कैमरे 1 लाख के आसपास प्राइस में मिल जाएंगे। कैमरे के साथ जो डेडिकेटेड फ्लैश होती है, वो प्रोफेशनल फोटोग्राफी में बिल्कुल भी काम नहीं आएगी, क्योंकि इसकी रेंज 10 से 12 फीट से ज्यादा नहीं होती है। एक अच्छी फ्लैश करीब 8,000 से 18,000 की प्राइस रेंज में आएगी। आपका कैमरा जनरल पर्पस सारे वेडिंग शॉट्स बहुत अच्छे से पूरे डिटेल्स और शार्पनेस के साथ कवर कर लेगा, लेकिन दुल्हन के पोर्ट्रेट्स ब्लड बैकग्राउंड के साथ बोकेह इफेक्ट लिए हुए नहीं आ पाएंगे। इसके लिए आपको एक 50 या 85 का प्राइम लेंस लेना पड़ेगा, जो कम से कम 30 से 50 हजार की रेंज में आएगा। एक अच्छा ट्राइपॉड भी करीब 2,000 का पड़ेगा। आप सारे पैसे जोड़े तो सब मिलाकर करीब 1,40,000 से 1,60,000 रुपए की जरूरत पड़ेगी। अब यदि आप D7500 लेते हैं तो ये 18 से 140 के साथ 81,000 रुपए में आ जाएगा। आपके पास 19,000 रुपए बचेंगे, जिसमें आप 8 से 10,000 की फ्लैश ले सकते हैं और 2,000 का ट्राइपॉड ले लीजिए, फिर भी 7 से 8,000 रुपए बचेंगे। यहाँ आपको एक खास बात बताने जा रहा हूँ कि नाइकॉन एक f1.8 AF लेंस भी बनाता है, जो 8 से 9,000 का मिलता है। इस लेंस में ऑटोफोकस मोटर नहीं होती है, इसलिए मैन्युअली फोकस करना पड़ता है। लेकिन नाइकॉन D7500 में एक खासियत है कि इसकी कैमरा बॉडी में फोकस मोटर है। ये इस 8 से 9,000 के लेंस के साथ बिल्कुल एक्यूरेटली फोकस कर लेगा। इससे आपको सभी पोर्ट्रेट वाइड एपर्चर पर पूरे बोकेह इफेक्ट के साथ मिलेंगे। आपको जो परफॉर्मेंस 1.5 लाख रुपए खर्च करके मिल रही थी, बिल्कुल वो ही परफॉर्मेंस 1 लाख रुपए में ही मिल जाएगी। आप ये जान लें कि D7500 किसी भी मामले में मिररलेस कैमरों से कम नहीं है। मैं एक एक करके सभी पॉइंट्स पे कंपेयर कर देता हूं। सबसे पहले सेंसर और मेगापिक्सल की बात करें तो नाइकॉन D7500 में 20.9 मेगापिक्सल है, जो वेडिंग या किसी भी अन्य पर्पज के लिए पर्याप्त है। ये एक CMOS सेंसर वाला कैमरा है जिसमें एक्सपीड 5 प्रोसेसर है, जो कि इसके बराबर के सभी मिररलेस कैमरों में समान है। इसके एक्सपीड 5 प्रोसेसर की वजह से 8 FPS की बर्स्ट रेट मिलती है, जो कि वेडिंग या इवेंट फोटोग्राफी के लिए ज़रूरत से ज़्यादा है। हाँ, नए कैमरों में ये 11 FPS तक है। एडवांस ऑटो फोकस सिस्टम, इसमें 51 पॉइंट AF सिस्टम है। यह फास्ट और एक्यूरेट ऑटो फोकस सुनिश्चित करता है, खासकर मूविंग सब्जेक्ट्स के लिए।
मजबूत और भरोसेमंद बिल्ड। इसकी वेदर सील्ड बॉडी कठिन और बदलते मौसम में भी इस्तेमाल करने योग्य है। अच्छी एर्गोनॉमिक्स इसे लंबे समय तक पकड़कर इस्तेमाल करना आरामदायक बनाती है। बेहतर बैटरी लाइफ। DSLR कैमरे मिररलेस कैमरों की तुलना में बैटरी लाइफ में अधिक होते हैं, जिससे लंबे शूटिंग सत्र में भी परेशानी नहीं होती। नाइकॉन D7500 एक चार्ज में 960 शॉट ले सकता है। वाइड रेंज ऑफ लेंसेज और एक्सेसरी इकोसिस्टम। नाइकॉन के DSLRs के लिए बहुत सारे लेंस और एक्सेसरीज उपलब्ध हैं, जो आपकी फोटोग्राफी की ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं। यूज़र इंटरफेस और हैंडलिंग। नाइकॉन का मेन्यू सिस्टम और यूज़र इंटरफेस बहुत यूज़र फ्रेंडली है, जिससे सेटिंग्स को नेविगेट करना और एडजस्ट करना आसान हो जाता है। ऑप्टिकल व्यूफाइंडर। बहुत से फोटोग्राफर ऑप्टिकल व्यूफाइंडर को पसंद करते हैं क्योंकि यह वास्तविक दृश्य को बिना किसी लैग के दिखाता है, जो मिररलेस कैमरों के इलेक्ट्रॉनिक व्यूफाइंडर में नहीं मिलता। यदि नाइकॉन D7500 के नेगेटिव पॉइंट देखना चाहें तो एक ही पॉइंट है कि इसका वेट मिररलेस कैमरों से डबल है। जहां मिररलेस 400 से 500 ग्राम के होते हैं, नाइकॉन D7500 का वजन 720 ग्राम है। लेकिन जब इन कैमरों में बड़े फोकल लेंथ के लेंस जैसे कि 70 से 200 mm f2.8 लग जाते हैं, तो उनका वजन दोनों के लिए ही लगभग 1.5 किलो होता है, जिसके साथ में कैमरे का वजन डिफरेंस नेग्लिजिबल हो जाता है। लास्ट में मैं अपने सभी फोटोग्राफर मित्रों से कहूंगा कि यदि आपका बजट कम है और आप अच्छी फोटोग्राफी करना चाहते हैं, तो बेझिझक नाइकॉन D7500 रेकमेंडेड लेंस और एक्सेसरीज के साथ ले लीजिए। यदि बजट और भी कम है तो यही कैमरा आप सेकंड हैंड भी ले सकते हैं। ये एक इतना मजबूत कैमरा है कि 6 से 7 सालों में इसका कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। ये कैमरा आपको कंडीशन के हिसाब से 20 से 60 हजार की रेंज में मिल जाएगा। मेरा अपने सभी सीनियर फोटोग्राफर्स से निवेदन है कि जो 6 से 7 सालों से नाइकॉन D7500 इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने अनुभव कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं ताकि नए फोटोग्राफर्स को कुछ हिम्मत मिल सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। नमस्ते। जय हिंद।